तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज जो आपका क्लास होने वाला है वो क्लास 10th का बायोलॉजी का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा वो होगा। यानी कहने का मतलब है आज से हम लोग जो है उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जो चैप्टर हमारे लिए एग्ज़ाम में बहुत 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 महत्वपूर्ण रखता है, जिससे कि हमारे एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। और इन सभी चैप्टर का जो है मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी चैप्टर का मैं आप लोगों को वन शॉट करवाने वाला हूँ। वन शॉट, ठीक है ना। वन शॉट से क्या होगा बच्चों, अभी आपके पास 6 मंथ बचा हुआ है और 6 मंथ अगर आपके पास बचा हुआ है, इस 6 मंथ में आप क्या क्या कर सकते हैं आप पहले ध्यान से सुनिएगा और एकदम आपका जो है एकदम बढ़िया तरीका से तैयारी करवाया जाएगा। मेरे बच्चों, इस 6 मंथ में आप जो है इस 6 मंथ में आप देखिए क्या क्या कर सकते हैं, सुनिएगा। पहला तो आप जो है पूरी बढ़िया तरीका से सिलेबस को मजबूत कर सकते हैं। पहला बात ये हो गया, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका। दूसरा, जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है ना, जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही जो है मैं क्या करूँगा आपके लिए इस चैप्टर का MCQ करवा दूंगा। MCQ, ठीक है। और इसमें मैं वैसे MCQ डालूंगा, मतलब ऐसे क्वेश्चन को डालूंगा जो कि आपके पिछले साल एग्जाम में पूछे गए हो या आने वाले एग्जाम में पूछे जाने वाले हो, ठीक है। और उसके बाद प्यारे बच्चों, मैं इससे रिलेटेड सब्जेक्टिव भी करवा दूंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया हो और जो कि पूछने की क्या हो संभावना हो, क्या हो पूछने की क्या हो संभावना हो। मतलब चैप्टर वाइज अगर हम लोग चलेंगे ना, यानी एक चैप्टर को खत्म करने में 3 दिन। पहला तो सिलेबस कंप्लीट, और प्यारे बच्चों दूसरा अगर अपना बात बोलें, दूसरा तो MCQ होगा, तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा सब्जेक्टिव होगा। यानी एक चैप्टर कंप्लीट करने में 3 दिन। बायोलॉजी हो गया 6-7 चैप्टर है, तो आप जोड़ लीजिए कि कितना दिन में आपका संपूर्ण सिलेबस हम खत्म कर देंगे। यानी 2 से 3 महीना में प्यारे बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, यानी 3 से 4 महीने तक में आपका हम खत्म कर देंगे। बचेगा उधर का 2 से 3 महीना। 2 से 3 महीना में प्यारे बच्चों हम आपको जम करके प्रैक्टिस करवाएंगे, वो भी एकदम बढ़िया तरीका से, दमदार तरीका से। चलिए आज का हम लोग ये सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो प्यारे बच्चों हम लोग ये सेशन स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी। क्या पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों? अगर हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, तो हमको ये जानना जरूरी है कि बायोलॉजी का मतलब होता क्या है। क्या जानना जरूरी है कि नहीं है कि बायोलॉजी का मतलब होता क्या है? तो प्यारे बच्चों, बायोलॉजी बायोलॉजी का मतलब होता है, बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक का नाम होता है बायोज, एक का नाम है लोगोज। एक का नाम क्या है प्यारे बच्चों? एक का नाम है बायोज और एक का नाम है लोगोज। एक का नाम क्या है? बायोज और एक का नाम लोगोज। आप हमारे साथ बोलते चलिए, ठीक है ना। आप अगर कहीं भी सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप हमारे साथ सिर्फ बोलते चलिए। एक का नाम बायोज, एक का नाम लोगोज। बायोज मतलब होता है प्यारे बच्चों लिविंग्स, और लोगोस मतलब होता है स्टडी। आपको पता होगा लिविंग्स मतलब क्या हुआ? सजीव। यहाँ पे लिखा गया भी है, लिविंग्स का मतलब होता है सजीव। क्या होता है? सजीव। और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। यानी कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि सजीवों का अध्ययन ही, यानी स्टडी ऑफ लिविंग्स, स्टडी ऑफ लिविंग्स ही हमारा क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। तो प्यारे बच्चों ये सब आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। ये सब कैसा है? आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और इस बेसिक इन्फॉर्मेशन को जो है चलिए अभी हम बायोलॉजी के परिभाषा को जानेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का परिभाषा। क्या देखेंगे? बायोलॉजी का परिभाषा। प्यारे बच्चों आप लोग को ये उतारना नहीं है, बोर्ड पर से इसको उतारना नहीं है, ठीक है ना। अगर आप लोग मतलब हमारे साथ क्लास कर रहे हैं तो क्लास होने से पहले जो है ना, क्लास होने से पहले प्यारे बच्चों मैं आपको ये दिख रहा होगा उड़ान 1.0 क्लास 10 वन शॉट ऑल सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव प्लस थ्योरी, सफलता की 100% गारंटी जो है ये सिर्फ हम ही दे रहे हैं। प्यारे बच्चों ये जो है ना आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे जो है इसका लिंक दे दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो PDF होगा, इसका जो PDF होगा वो भी कलरफुल PDF, ठीक है ना। वो भी कलरफुल PDF, देख रहे हैं ना कितना एकदम बढ़िया तरीके से ये इसमें हमने बताया है, देखा ना आपने। तो सेम टू सेम ना इसी तरह का सारा चीज़
आपको दिया जाएगा। जैसे कि डे 1 का यहाँ तक है। तो प्यारे बच्चों देखिए, मैंने डे 1 को कितने अच्छे तरीके से सजाया है, इसमें मैंने कितने अच्छे तरीके से बताया है। सिलेबस डिस्कशन है, जीव विज्ञान की शाखाएं हैं। उसके बाद देखिए, तो आप लोगों ने ये पहले पढ़ा था ना, ये वाला, तो ये सारा चीज़ इसमें दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को इस PDF से अपने कॉपी में लिखना है, अगर हो सके तो इसको प्रिंट आउट भी निकाल लेना है। पहले इसको लिख लेना है अपने कॉपी में, उसके बाद तब हम क्लास करवाएंगे, वहाँ से जो है आप इसको एकदम बढ़िया तरीक़ा से, बेहतरीन तरीक़ा से समझ सकते हैं। तो क्या किसी भी बच्चे को कोई भी तकलीफ, दिक्कत, समस्या, परेशानी? चलिए अब जो है हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या है। आगे प्यारे बच्चों, हम जीव विज्ञान के बारे में जानेंगे। जीव विज्ञान होता क्या है? यानी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों का, अर्थात जीवधारियों का क्या किया जाता है? विस्तृत अध्ययन किया जाता है। उसे ही बायोलॉजी कहते हैं, यानी जीव विज्ञान कहते हैं। मतलब जिसमें सजीवों का विस्तृत तरीका से अध्ययन किया जाता है। अब इसमें से किसी बच्चे को जो है ये बात नहीं पता होगी कि ये सजीव क्या होता है सर। तो प्यारे बच्चों, आइए हम यहाँ दिखाते हैं कि आपको ये सजीव कौन कौन से होते हैं। तो प्यारे बच्चे, सजीव वो होंगे, वैसे जीव होंगे, वैसे चीज होंगे जो कि प्यारे साथियों श्वसन करे। श्वसन का मतलब समझ रहे हैं ना? श्वसन का मतलब होता है जो सांस ले छोड़े, सांस ले छोड़े, समझ में आ रहा है? उसके बाद दूसरा होता है वृद्धि करे, ग्रो करे। अच्छा, क्या आप लोग एक बात बताइए, ये चौक है, क्या ये चौक वृद्धि कर पाएगा? क्या ये चौक जो है प्यारे साथियों वृद्धि कर पाएगा? और अपने पास जो है एक ये हाइलाइटर है, क्या ये हाइलाइटर वृद्धि कर पाएगा? क्या ये प्यारे बच्चों ये श्वसन कर पाएगा? नहीं ना। तो उसी तरीके से यहाँ देखिए, मेरे पास जो है कि ये पेन रखने वाला बॉक्स है, क्या ये वृद्धि कर पाएगा? नहीं। क्या ये श्वसन कर पाएगा? नहीं सर, ना तो ये वृद्धि कर पाएगा, ना तो ये श्वसन कर पाएगा। उसके बाद सर, और क्या पोषण? पोषण मतलब होता है, जानते हैं क्या? न्यूट्रिशन। क्या ये पोषण भी कर पाएगा? इसमें जितने सारे पेन हैं, क्या ये पोषण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप, हम, हमारे भाई बहन जो हैं वो पोषण भी कर सकते हैं, श्वसन भी कर सकते हैं और वृद्धि भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो ये सारी बात है। उसके बाद पाचन कर सकते हैं। हाँ सर, अच्छी बात है, हम खाना खाते हैं, सांस भी लेते हैं, वृद्धि भी करते हैं और हमारे शरीर में इसका पाचन होता है। क्या प्यारे बच्चों, इसमें जो रिफिल भरा हुआ है, क्या इसका पाचन इसमें हो रहा है? क्या इसका पाचन हो रहा है? क्या इसका श्वसन हो रहा है? नहीं ना। तो इसका मतलब जिसमें प्यारे बच्चों श्वसन ना हो, जिसमें वृद्धि ना हो, जिसमें पोषण ना हो, क्या वो सजीव हैं? सर वो सजीव नहीं हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों उत्सर्जन का मतलब होता है प्यारे बच्चों, हमारे शरीर से जो भी खराब पदार्थ बाहर निकलते हैं ना, वो सारे, जैसे कि आपका पसीना हो गया, मूत्र हो गया, मल द्वार के रास्ते से आपका मल निकलता है, ये सब उत्सर्जन ही तो है। ठीक है ना? क्या इससे कभी निकलेगा? जी नहीं ना। तो इसी कारण ये पोषण नहीं। उसके बाद प्रजनन, मुख्य बात तो यही है जी, क्या प्रजनन कर पाएगा? ये जनन कर पाएगा? अपने जैसा कुछ संतान दे पाएगा? नहीं ना। तो इसी कारण ये जो है प्यारे बच्चों हो गया अपना निर्जीव। क्या हो गया? निर्जीव। लेकिन प्यारे बच्चों, जो ये सारा काम करता है, जो श्वसन भी करता है, जो वृद्धि भी करता है, जो पोषण भी करता है, जो पाचन भी करता है, जो उत्सर्जन भी करता है और जो प्रजनन भी करता है, वो प्यारे साथियों आपका क्या हो जाएगा? वो प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा सजीव। क्या यहाँ तक दिक्कत क्या किसी को? नहीं ना। तो आइए, क्या, अच्छा आप लोग एक कमेंट कीजिएगा, क्या पेड़ पौधे सजीव हैं? जल्दी आप लोग कमेंट। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या पौधे भी सजीव होते हैं? आपको सजीव का मतलब समझ में आया ना, कि सजीव का मतलब क्या होता है? जी, क्या होता है सजीव का मतलब प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों, सजीव का मतलब होता है वैसे जीव जो श्वसन भी करते हैं, जो पोषण भी करते हैं, जिसमें वृद्धि एवं विकास होता है, जो प्रजनन करता है और जिसमें उत्सर्जन होता है। जिसमें क्या होता है? उत्सर्जन होता है। चलिए एक साथ फिर से बोलते हैं कि पोषण क्या है। तो वैसे जीव जो श्वसन भी करते हैं, जो पोषण भी करते हैं,
जो पाचन भी करते हैं, जिसमें वृद्धि एवं विकास करने की क्या रहती है, क्षमता रहती है, वही क्या है, पोषण है। क्या क्लियर सभी को? यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ, दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं ना? अगर है तो आप लोग कमेंट कीजिए। आइए तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या पौधे सजीव होते हैं, तो आंसर आपका होना चाहिए हाँ, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि अपना जो पौधा है यानी पेड़ पौधा जो है वो शोषण भी करता है। आइए अब जो है हम लोग जीव विज्ञान की शाखाएं के बारे में पढ़ते हैं, यानी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, बायोलॉजी की जो है 2 शाखाएं होती है। बायोलॉजी की कितने शाखाएं? 2 शाखाएं। एक होता है आपका जंतु विज्ञान, और जिसको इंग्लिश में बोला जाता है जूलॉजी। क्या बोला जाता है? जूलॉजी बोला जाता है। और एक होता है वनस्पति विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बॉटनी बोला जाता है। जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? बॉटनी बोला जाता है। चलिए, मैंने आपको जो है एक बात नहीं बताया कि ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी जो है इसका पिता किसको कहा जाता है? बायोलॉजी का पिता अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी का पिता किसको कहा जाता है प्यारे बच्चों? बायोलॉजी का पिता अरस्तु को कहा जाता है, यानी कहने का मतलब है फादर ऑफ बायोलॉजी। तो आइए प्यारे बच्चों, अभी हम लोग जो बात करेंगे वो जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में बात करेंगे, यानी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जीव विज्ञान की जो है मुख्यतः 2 शाखाएं होती है। अगर हम पहली की अगर हम बात करें तो पहला जो हमारा शाखा होता है प्यारे बच्चों, वो होता है अपना जंतु विज्ञान। क्या होता है? जंतु विज्ञान। और इसी जंतु विज्ञान को प्यारे बच्चों इंग्लिश में जूलॉजी बोला जाता है। और एक होता है प्यारे बच्चों वनस्पति विज्ञान, और इसको इंग्लिश में, अंग्रेजी में बॉटनी बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को मैं एक बात नहीं बताया था कि बायोलॉजी का जो पितामह है, पिता जो इसको कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, वो अरस्तु को कहा जाता है। क्या यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी तकलीफ, दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं? अगर है तो आप लोग कमेंट कीजिए, रिप्लाई दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान कहलाता है, यानी इसको समझने का कोशिश करेंगे अभी हम लोग कि जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान कैसे। तो इसमें हम लोग जंतु के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि जंतु गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, हम, तुम, ठीक है ना? हम तुम मतलब हम तुम नहीं, ठीक है? हम मतलब अपने बारे में, मनुष्य के बारे में हम लोग जूलॉजी में अध्ययन करते हैं, गाय, भैंस, जानवर जितने भी हैं सब के बारे में। और इस जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। अच्छा, किसी भी को किसी का पिता क्यों कहा जाएगा? जैसे हमारे पिता हैं तो उसको हमारा पिता क्यों कहा गया? क्योंकि उसने हमको जन्म दिया, इसीलिए तो कहा गया ना। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पे एक बात है कि इसको इसका पिता इसीलिए कहा गया क्योंकि इसने एक पुस्तक लिखा था। किसने? अरस्तु ने अपना एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमिलियम। क्या है हिस्टोरिया एनिमिलियम? इसमें जो है 500 प्रकार के जंतुओं के बारे में इसका वर्णन किया था, इसीलिए इसको फादर ऑफ बॉटनी के, फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जाना जाता है। यानी जंतु विज्ञान के पिता आपके कौन हो जाते हैं प्यारे साथियों? तो जंतु विज्ञान के पिता आपके जो हैं हो जाते हैं, जंतु विज्ञान के पिता आपके हो जाते हैं कौन? अरस्तु। कौन हो जाते हैं? अरस्तु। आइए अब हम देखते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में प्यारे बच्चों हम लोग पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करेंगे कि पेड़ कैसे पोषण करता है, कैसे वृद्धि करता है, कैसे विकास करता है, ठीक है? ये सब आगे चल के ना आपको एक अलग अलग सब्जेक्ट रखना पड़ता है। जैसे आप 12th फाइनल कर लेते हैं तो उसके बाद जो है ना आपको बॉटनी, जूलॉजी ये सब डिपार्टमेंट के रूप में बना दिया जाता है कि आप लोग इसमें जाएँ और अच्छे तरीके से क्या करें, तैयारी करें। तो इसमें पादपों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? पादपों के अध्ययन को हम लोग बॉटनी कहते हैं। और इसके पितामह हो जाते हैं थियोफ्रेस्टस। कौन हो जाते हैं प्यारे बच्चों? इसके पितामह थियोफ्रेस्टस जी हो जाते हैं। और इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरियम, इसने भी एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरियम। इसमें भी इसने लगभग का बात करें तो हम 500 प्रकार के पौधे के बारे में इसने वर्णन किया था। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक ही आपका बायोलॉजी का जो है
जो भी शॉर्ट मतलब था कि इन्फॉर्मेशन के बायोलॉजी क्या होता है, सर सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है, तो और इसके पितामह क्या हो जाते हैं, बायोलॉजी के ब्रांचेस यानी शाखाएं क्या हैं, तो ये सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। क्या अब चलिए हम लोग इसका सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सिलेबस डिस्कशन करते हैं। आइए प्यारे बच्चों, अब जो है हम लोग सिलेबस के डिस्कशन के बारे में जानेंगे कि ये सिलेबस का डिस्कशन क्या है। सर इसमें हम किन किन चैप्टरों को पढ़ने वाले हैं और इन चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे, और आप जो इतना वादा कर रहे हैं कि 6 महीना में सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो किस तरह से कंप्लीट होगा, आइए हम लोग जानते हैं। यानी अगर मान के चलें आपका पहला चैप्टर है पोषण। क्या है? पोषण। मान के क्या आपका है ही तो आइए पोषण है। ये पोषण को जानते हैं हम लोग क्या करेंगे, 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पोषण चैप्टर को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला कि इसका हो गया वन शॉट, और प्यारे बच्चों इसी तरीके से जो है हम इसका वन शॉट कराने के बाद ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। प्लस में प्यारे बच्चों PYQ करवा देंगे। प्लस में इसी में गेस्ट क्वेश्चन भी करवा देंगे आपको। यानी ये 3 चीज हो जाएगा। यानी एक दिन में आपका वन शॉट खत्म, एक दिन आपका ऑब्जेक्टिव PYQ प्लस गेस्ट क्वेश्चन खत्म। और पोषण से अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, अगर हम पोषण का अगर बात करें तो इसका हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा देंगे, प्लस में PYQ सब्जेक्टिव भी करवा देंगे, प्लस में इस चैप्टर का गेस्ट क्वेश्चन भी करवा देंगे। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? क्या किसी भी बच्चा को कोई भी तकलीफ, दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं? तो प्यारे बच्चों उसी तरीका से मैं जैसे कि श्वसन है, श्वसन का भी पहले सबसे पहले मैं आपको वन शॉट करवा दूंगा, और वन शॉट करवाने के बाद जो है मैं आपका वही फिर से ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा, फिर से PYQ करवा दूंगा। प्यारे साथियों इसी तरीके से जो है आपका हर एक सिलेबस का डिस्कशन हमारे द्वारा करवाया जाएगा, और मैं भी हो सकता है कि मैं इसमें जल्दी से जल्दी एक टीम को और ऐड करूं, क्योंकि हमारे द्वारा इतना सारा चीज़ नहीं संभाला जा सकता है। तो मैं आपके लिए एक फिजिक्स या केमिस्ट्री का फैकल्टी को लाता हूं जो आपको एकदम अच्छे तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाएंगे। तो प्यारे साथियों तो मिलते हैं आपसे कल पोषण के खूबसूरत से मज़ेदार चैप्टर में एकदम बहुत बढ़िया तरीका से समझेंगे। तो प्यारे साथियों लेते हैं हम आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।